जय श्री राम। बोल बजरंग बली की। अरे इतने कई कई लाखों में लोग आप लोग एकत्रित हो, हनुमान जी का गदा ऐसे बनानी है, ऐसे करके गदा बना के, और आपकी हुंकार, आपकी आवाज अयोध्या तक जानी चाहिए, क्योंकि अयोध्या 500 वर्षों के त्याग तपस्या संघर्ष के बाद भव्य मंदिर का निर्माण आप कृष्ण जन्मभूमि की बारी है। इसके नाते सभी हिंदुओं से एकता के साथ, एक भाव के साथ हनुमान जी की गदा बना की, मुश्किया बनाने की, तब नारा लगाना है, बोलो बोलो भारत माता की। आवाज नहीं आई, फिर से एक बार ऐसे बनाओ, बोलो बोलो भारत माता की। सत्य सनातन वैदिक धर्म के, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद। मंच पर उपस्थित पूज्य आचार्य प्रमोद कृष्णन जी महाराज को कोट कोट साधुवाद, आभार, धन्यवाद। पूज्य कल्टी पीठाधीश्वर जी हम लोगों के साथ पैदल चल के आए हैं, महाराज जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, साधुवाद। पूज्य सुधांशु जी महाराज हम लोगों के साथ पूज्य बागेश्वर सरकार के साथ कदमों से कदमों मिलाकर पैदल चल के आए हैं। पूज्य महाराज को बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। श्री कृष्ण ठाकुर जी महाराज को बहुत बहुत साधुवाद है, आभार है, धन्यवाद है। और जिस प्रकार से पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी रोज लगातार सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद है। पूज्य लोकेश मुनि जी महाराज जैन पूज्य संत, उनके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, उनको भी साधुवाद, आभार, धन्यवाद है। जिस प्रकार से पूज्य महाराज जी सनातन एकता पदयात्रा में लगातार सहयोग और समर्थन कर रहे हैं, इसके नाते पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद है। कैलाश पीठाधीश्वर स्वामी राजीव लोचन दास जी महाराज को खूब खूब साधुवाद, आभार, धन्यवाद है। स्वामी लक्ष्मी नारायण दास जी महाराज को खूब आभार, धन्यवाद। पूज्य महंत मुनिराज जी महाराज को धन्यवाद है, क्योंकि मुनिराज जी महाराज के पास मैं गया था निवेदन करने के लिए कि महाराज जी इस सनातन एकता पदयात्रा में आपको लगना है। इनके हजारों हजार परिकर, हजारों हजार शिष्य हैं महाराज जी के। महाराज जी ने आश्वासन दिया था, राजू दास जी सनातन एकता पदयात्रा में हम बागेश्वर धाम सरकार के साथ में हैं, कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत करो। हम सभी पूज्य संतों के श्री चरणों में नाक रगड़ कर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मैं सिर्फ 2 मिनट आपका लूंगा। जिस प्रकार से पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए किस प्रकार से भारत में छुआछूत, ऊंच नीच, जातिवाद कम हो, खत्म हो, भाषावाद, क्षेत्रवाद, कट्टरपंथी के मनोबल डाउन हो, इसके नाते पूज्य सरकार ने ठाना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। जिस प्रकार से अयोध्या में 500 वर्षों के बाद त्याग तपस्या संघर्ष के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण, आज उसी तर्ज पर कृष्ण जन्मभूमि पर भी मंदिर का निर्माण कराना है। गौ हत्या भारत से बंद होना चाहिए, इसके नाते पूज्य बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने ठाना है। पैर फटे हुए हैं, पैर में फोड़े पड़े हुए हैं, पैर चलने के लायक नहीं है, लेकिन मैं देख रहा था कि पूज्य महाराज जी ने कहा, जब नाश्ता करना हुआ, भोजन करना हुआ, तो उन्होंने कहा कि पहले जितने सनातनी राम भक्त आए हैं पहले वो प्रसाद पाएंगे, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि पूज्य संत पाएंगे, तब उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। और जिस प्रकार से जैसे जो भक्त मिल जाता था खुद उसके पैरों में मोजे पहनाकर और पूज्य सरकार प्रयास करते थे। जो सरकार ने ठाना है, किसके बल पे ठाना है? ये लाखों करोड़ों
सनातनियों के बल पे हजारों ये विशाल रामलीला ग्राउंड में सभी सनातनी आप एकत्रित हैं, इसके नाते ठाना है पूज्य बागेश्वर सरकार का ध्येय लक्ष्य कि अगर हिंदुओं जगोगे नहीं तो आने वाला भविष्य देर हो जाएगी। क्योंकि एक समय था सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान में सभी जगह सनातन को ही मानने वाले थे। एक समय था बांग्लादेश में हिंदू बहुत थे, एक समय था पाकिस्तान में हिंदू बहुत थे, आज अल्पसंख्यक हो गया है। इसके नाते बागेश्वर धाम सरकार ने ठाना है कि हिंदुओं को छूत, ऊंच नीच सभी भेदभाव को कम करके आप लोग पुलिस वाले बैठ जाएं, पीछे दर्शक बहुत है, निवेदन है मंच से और लोग खाली कर दो, कम करो भाई। आप व्यवस्था में आप ही अव्यवस्था करोगे तो कैसे काम चलेगा। उधर लाखों भक्त खड़े हैं, सरकार को देखना चाहते, जरा आप लोग बैठो, उधर से दब जाओ, वहीं पर बैठ जाओ। आप मंच पे हो तब कौन काम है, बैठो। इसके नाते बागेश्वर सरकार ने जो संकल्प लिया, जो साधना उनकी है कि आप लोग समर्थन करो, हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे। आप लोग घरों से बाहर निकलो, आपको गौ हत्या, सभी लोग बैठ जाएं, जितने लोग सब लोग खड़े हैं पहले बैठ जाएं। ये दास 2 मिनट और बोलेगा, उसके बाद और पूज्य वरिष्ठ संत हैं वो भी बोलेंगे। उसके बाद जिनको देखने के लिए, जिनको आप लोग जिनका आशीर्वाद चाहते हो, पूज्य बागेश्वर धाम सरकार आप सभी को आशीर्वाद देंगे। इसके नाते प्यारे सनातनियों, अभी भी वक्त है, घरों से बाहर निकलो। जब घरों से बाहर नहीं निकलोगे तो बांग्लादेश में जैसे घरों जलाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, हिंदू को काटे जा रहे हैं, उसी प्रकार ये स्थिति परिस्थिति न बन जाए। बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद। चिल्लाते चिल्लाते गला बैठा हुआ है, इसलिए महाराज जी चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, साधुवाद, आभार। बोलो भारत माता की, भारत हिंदू राष्ट्र की। अरे जयकारा कस के लगाओ, तुमने कैसे पता चलेगा। यहाँ कई लाख का हुजूम है, मुझको लगता है 8 से 10 लाख लोग इस ग्राउंड में हो गए, और जयकारा इतना कमजोर तो कैसे काम चलेगा। बोलो भारत हिंदू राष्ट्र की, बोलो भारत हिंदू राष्ट्र की। छुआछूत की करो विदाई, छुआछूत की करो विदाई। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।